दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इजरायल और फ़िलिस्तीन में जो झगड़ा चल रहा है, उन दोनों के बीच में आखिर कॉन्फ्लिक्ट में भारत किसके साथ है? आखिर भारत का स्टैंड क्या है? भारत किसके साथ, भारत इजरायल के साथ है या फ़िलिस्तीन के साथ है? गाज़ा पट्टी में जो हमास कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? आखिर गलत कर रहा है तो क्या, कहाँ, कौन-कौन से पॉइंट पे इजरायल गलत है और कौन-कौन से पॉइंट पे फ़िलिस्तीन गलत है? तो अभी हम इसी बारे में बात करेंगे और आप लोगों को इस बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियाँ भी देंगे। मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर फ़िलिस्तीन में ही क्यों बसे हैं यहूदी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहूदी आखिर फ़िलिस्तीन में ही क्यों बसे हैं? नेक्स्ट हमारा ये होगा, क्या कश्मीर की वजह से फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा है भारत? अगला पॉइंट होगा, भारत इजरायल के गठन के प्रारंभ में उसको मान्यता क्यों नहीं दे रहा था? ये बहुत सारे रीजंस होंगे। फिर भारत और इजरायल आखिर क्यों और कब करीब आए? तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं और हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये देखो, इजरायल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट में जो फ़िलिस्तीन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। वहाँ एक तो है वेस्ट बैंक और दूसरा है हमास के कब्जे वाला गाज़ा पट्टी। जो मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो गाज़ा पट्टी में चल रहा है। अब गाज़ा पे कब्जा है वहाँ के आतंकवादी संगठन हमास का। अब अगर हम उसको आतंकवादी संगठन कहते हैं तो यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आखिर हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं, या फिर रिवोल्यूशनरी वो एक समूह है। चलिए इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे अपने मेन पॉइंट पे बात करते हैं। आखिर फ़िलिस्तीन में ही क्यों बसे हैं यहूदी? क्योंकि जो यहूदियों का देश जो है इजरायल, वो फ़िलिस्तीन में ही बसा हुआ। आखिर क्यों बसा हुआ है? क्योंकि वहाँ पे उनका जो सबसे पवित्र स्थल है वो वहाँ के यरूशलेम, जो कि प्रमुख शहर है फ़िलिस्तीन का और इजरायल का, वो मेन शहर वहाँ पे है। वो उसको बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे मुस्लिम मक्का मदीना को सबसे पवित्र मानते हैं, हिंदू अयोध्या राम जन्मभूमि को इतना पवित्र मानते हैं, उसी तरीके से यहूदी यरूशलेम को उतना ही पवित्र मानते हैं। इसीलिए वो वहाँ पे आके बसे थे, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, वही उनकी मेन कर्म भूमि है। अब अगला पॉइंट था कि क्या कश्मीर की वजह से फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा था भारत? ये बात काफ़ी हद तक सही है और फिर इसकी शुरुआत से ही जो भारत था वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में ही था। ये जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तब से फिर 1967 के आसपास से तो भारत काफ़ी हद तक इसी का समर्थन करता आ रहा था फ़िलिस्तीन का, लेकिन इजरायल ने भी भारत का काफ़ी हद तक साथ दिया। लगभग हर मोड़ पे इजरायल ने भारत का साथ दिया। इसी वजह से भारत इजरायल के पक्ष में झुकता चला जा रहा था धीरे धीरे करके। अब हम देखें कि भारत और इजरायल आखिर पहली बार कब और क्यों करीब आए। तो भारत और इजरायल पहली बार सबसे ज़्यादा करीब आए 1962 में इंडो चाइना वार में, जब भारत के पास हथियार भी ठीक से नहीं थे और उस समय इजरायल ने भारत को हथियार दिए, जबकि भारत हमेशा से ही तब इजरायल का विरोध करता चला आ रहा था। तो इन वजहों से भारत और इजरायल पहली बार करीब आए। फिर 1967 में जब अरब कंट्रीज़ और इजरायल के बीच में वार हुआ और इजरायल ने बहुत सारी फ़िलिस्तीन की जगहों पे कब्जा कर लिया, तो भारत फिर इजरायल के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन इजरायल ने फिर इंडो पाक वार 1971 फिर भारत को हथियार वगैरह दिए, तो फिर दोनों देश एक दूसरे के करीब आ गए। अब कुछ और बातें हैं कि भारत अनधिकृत रूप से
इजराइल के साथ होने के बाद भी फ़िलिस्तीन की आलोचना करना क्यों नहीं छोड़ रहा है? देखो, क्योंकि हर देश की एक विदेश नीति होती है और विदेश नीति रातों रात नहीं बदल जाती। भारत की विदेश नीति रही है शुरुआत से ही कि फ़िलिस्तीन का समर्थन करने की, तो एकाएक तो नहीं बदलेगी। इसीलिए भारत अनधिकृत रूप से तो इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से वो खुल के इजराइल के विरोध में नहीं आ रहा। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या भारत इजराइल जैसे हथियार सप्लायर और बड़ी इकोनॉमी से अलग होना नहीं चाहता है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, हाँ, कि भारत पिछले 25 सालों से इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश है और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है भारत। तो इजराइल भी भारत को छोड़ना नहीं चाहता और भारत भी इजराइल को नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि भारत तो कई जगहों से हथियार खरीद सकता है। वो अमेरिका से भी खरीद सकता है, रूस से भी खरीद सकता है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है, तो वहाँ से कह नहीं सकते। लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि एन टाइम पे धोखा देने वाला है। वो किसी भी देश को नहीं छोड़ता। अमेरिका मौके का फ़ायदा उठाने वाला देश है। तो इस वजह से भारत इजराइल के पक्ष में झुकता चला जा रहा है और उसी से हथियार वगैरह खरीद रहा है। वर्तमान समय में भारत के अधिकतर रडार, ड्रोन और जितना भी सैन्य साजो सामान है उसका ज़्यादातर हिस्सा इजरायली है। और भारत फ़िलिस्तीन के PLO जो उसको जो को पाकिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसमें को 1975 में भारत ने मान्यता दी थी और भारत उसको मान्यता देने वाला, फ़िलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला देश था जो कि अरब देश नहीं था। नहीं तो सारे अरब देशों ने सिर्फ उसको मान्यता दिया था, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, बाकी किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी थी। तो ये कहना गलत होगा कि भारत इजराइल के समर्थन में शुरुआत से ही था। या और इजराइल फिर समय समय पर तकनीकी रूप से ज़्यादा सबल होता गया और उसके अमेरिका के साथ संबंध भी अच्छे थे। और सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को रसिया के अलावा किसी दूसरे एक ऐसे देश की ज़रूरत थी जो भारत को बैक हैंड सपोर्ट कर सके, क्योंकि रूस अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहा था। तो इस वजह से वो जो भारत की खोज थी एक अच्छे सहयोगी की, जिस पे भारत विश्वास कर सके आंख बंद करके, क्योंकि अमेरिका पे आंख बंद करके भरोसा करना बेवकूफ़ी, मतलब शेर के आगे जाना, बोलो कि मुझे खा लाओ, ये हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका एंड टाइम पे धोखा देता है। वो इजराइल पे आके ख़त्म हुई और इसी के साथ ही धीरे धीरे अरब देशों का नज़रिया भी इजराइल की तरफ बदलने लगा। अब तो सऊदी अरब ने भी मान्यता दे दी है इजराइल को और इजराइल का जो डिफेंस रिसर्च के मामले में भी वो भारत में अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर रडार वगैरह और जो भी DRDO भी काफ़ी हद तक इजराइल की मदद ले रहा है। और भारत ने जो 1998 में परमाणु परीक्षण किया, उस समय अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भारत के खिलाफ हो गए थे। उस समय भी इजराइल मजबूती के साथ खड़ा रहा, तो भारत इजराइल का साथ कैसे छोड़ दे। कारगिल वार के समय पर भी इजराइल ने भारत को हथियार दिए और उन्हीं हथियारों की बदौलत ही भारत ने कारगिल वार जीता। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिर किसके साथ है? भारत फ़िलिस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है? क्योंकि भारत इजराइल का व्यापारिक साझेदार है, रणनीतिक साझेदार है। तो आखिर भारत फ़िलिस्तीन के साथ नहीं है या इजराइल के साथ नहीं है, क्या बात है? या फिर भारत अगर इजराइल के साथ है तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया, उसमें 25 देशों के फ्लैग वगैरह लगा के 25 देशों के साथ में उन्होंने सभी को थैंक यू बोला, तो भारत को थैंक यू क्यों नहीं बोला? तो इस आखिर क्या है, भारत किसके साथ है, कुछ साफ नहीं हो रहा है। इसको मैं भी अपनी तरफ से क्लियर करता हूँ कि भारत
दोनों की तरफ है। भारत की तरफ से जो आधिकारिक बयान दिया गया है उसमें भारत ने कहा है कि हम हमास द्वारा रॉकेट दागे जाने का विरोध करते हैं, और भारत ने कहा कि वो इजराइल द्वारा गाजा पर की जा रही बमबारी की भी आलोचना करता है, क्योंकि इजराइल द्वारा की जा रही बमबारी में भी निरपराध लोग जो निर्दोष हैं लोग और बच्चे मारे जा रहे हैं। और भारत ने कहा कि वह हिंसा करने वाले सभी पक्षों की निंदा करता है तथा वह पुराना स्टेटस बरकरार करने की उम्मीद करता है। पुराना स्टेटस का मतलब है 1967 में जो इजराइल और अरब कंट्रीज़ का वार हुआ था, उस युद्ध में अरब देशों को हराने के बाद भारत ने फिलीपींस के बहुत सारे इजराइल ने फिलीपींस के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तो मतलब भारत कह रहा है वो उस वाले उस स्टेटस को देखना चाह रहा है फिलीपींस का, मतलब वो एकीकृत फिलीपींस देखना चाह रहा है कि इजराइल और फिलीपींस दो देश हों, लेकिन क्योंकि फिलीपींस के अधिकतर हिस्सों पे इजराइल का कब्जा है, तो भारत कह रहा है कि न्यू ज़्यादातर हिस्से फ्री करे वो। और कई लोग कह रहे हैं कि भारत इजराइल की तरफ झुक जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए भारत को। तो ऐसा अगर भारत अगर इजराइल की तरफ झुक रहा है तो उसके भी कई रीज़न हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि रणनीतिक रूप से इजराइल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि भारत इजराइल का समर्थन में है या फिर फिलीपींस के समर्थन में है। अगर वो इजराइल के समर्थन में है तो क्यों है, आधिकारिक रूप से नहीं है, फिर भी अगर अनधिकारिक रूप से यानी पर्दे के पीछे से अगर भारत इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इस बात को आप समझें इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद। आगे हम हमास के बारे में बताएंगे अपने अगले वीडियोस में, और इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए लॉजिकल स्टडीज। जय हिंद।